हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस का क्या मतलब होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इन कंप्यूटिंग एंड इनपुट डिवाइसेस इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस एक तरह का कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट या जो डाटा प्रोवाइड करता है एंड कंट्रोल सिग्नल टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, उनको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को, सच एज कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। इसकी जो इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा एक्सेट्रा, जो इनपुट डिवाइसेस को हेल्प करती हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है कंप्यूटर को। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है या उनमें कैसे वो वर्क करता है। कि कीबोर्ड इज अ सेट ऑफ कीज दैट इनेबल यू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। कीबोर्ड आप में बहुत सारी कीज होती हैं जो डाटा एंटर करने में हेल्प करती है कंप्यूटर को। इट इज़ द मेन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, एक सबसे मेन इनपुट डिवाइस है। जो अदर इनपुट डिवाइसेस भी हैं, बट कीबोर्ड इज वन ऑफ द मेन इनपुट डिवाइसेस। It has many keys which can be pressed to make characters like number, letter और symbol appears on the screen। बहुत सारी कीज इसमें होती जिसको आप लोगों को प्रेस करना पड़ता है, जिसमें नंबर्स, लेटर, सिंबल्स अपेयर्स होते हैं स्क्रीन पे। However, to produce some symbol required to produce some symbols requires pressing, holding several keys simultaneously, and this process can produce some action। इसमें बहुत सारी कीज आपको सिंगल क्लिक करनी पड़ती है, सिंगल प्रेस करनी पड़ती है, कईयों को साइमल्टेनियसली दोनों को प्रेस करना पड़ता है। तो जब आप इस तरह की प्रेस करते हैं कीज को, तो कोई ना कोई एक्शन जरूर प्रोड्यूस होता है और एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर कमांड्स को एज वेल। और ये डायग्राम शो किया इन कलर वाइज जो कीबोर्ड में डिफरेंट कीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आ गया इन ब्लूनिश ब्लू कलर शेड्स में टाइपराइटर कीज। तो ये सारा जो एरिया लेफ्ट एरिया में जो ब्लू वाले पार्ट में है, दैट इज टाइपराइटर कीज। फंक्शन कीज जो ये ऊपर एक तरह के ऑरेंज कलर में है, दैट इज F1 से लेके 12 तक, ये सारे फंक्शन कीज हैं कीबोर्ड की। येलो कलर में एंटर कीज, ये वाला कलर एंटर बटन, और एक राइट हैंड में एंटर एक छोटा सा बटन, ये दो येलो बटन है, दैट इज एंटर कीज। सिस्टम कीज, ये पिंक एरिया जो पिंक कलर में है 1 और 2, दैट इज योर सिस्टम कीज इन कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीपैड, ये राइट हैंड में जो सारा का सारा शो हो रहा है इन डार्क ब्लू कलर में, दैट इज अ न्यूमेरिक कीपैड। अदर्स, ये वाइट कलर में है, दैट इज अदर्स जो कीज हैं, जिसमें डिलीट, इंसर्ट, होम एंड प्रिंट स्क्रीन, पॉज, ब्रेक और एक एस्केप बटन दिया है आप लोगों को अलग से। इन केस आपकी जो फाइल या इधर अदर थिंग्स हैंग हो जाती है तो आप इस चीज़ से एस्केप हो सकते हो, निकल सकते हो। एप्लीकेशन की एक वॉलेंट कलर की बटन दिया है, दैट इज योर एप्लीकेशन की। कर्सर कंट्रोल कीज जो ग्रीन कलर में यहाँ शो हो रहे हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, दैट इज योर कर्सर कंट्रोल कीज है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कितने टाइप्स के कीबोर्ड हो सकते हैं आप लोगों के। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, लैपटॉप, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, थंब साइज, वर्चुअल एंड फोल्डेबल। वन बाय वन हम जब जानते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है, लैपटॉप कीबोर्ड, गेमिंग, मल्टीमीडिया, थंब साइज, वर्चुअल एंड फोल्डेबल। तो सबसे पहले है दैट इज अ स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड एक डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड, एक नॉर्मल जिसमें सच एज 101 की यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड और द 104 की विंडोज कीबोर्ड होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर, पंक्चुएशन, सिंबल्स, नंबर्स एंड वैरायटी ऑफ फंक्शंस कीबोर्ड होते हैं, जिसको एक बेसिक कीबोर्ड मानते हैं, दैट इज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। सेकंड है लैपटॉप कीबोर्ड, कि लैपटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड इज अ स्मॉल वर्जन ऑफ द टिपिकल क्वालिटी कीबोर्ड, की एक तरह का एक स्मॉल कीबोर्ड ही होता है लैपटॉप के
साथ ये अटैचमेंट होती है इसकी। A typical laptop has the same keyboard type as a normal keyboard, except for the fact that most laptop keyboard contains the symbol into fewer buttons to accommodate less space. कीबोर्ड जो लैपटॉप में भी कीबोर्ड होता है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड की तरह ही होता है, बट बहुत सारे इन बटन्स इंक्लूड होते हैं जो अकोमोडेट कर सकते हैं लेस स्पेस यूज हो उसमें कीबोर्ड में इन लैपटॉप में। थर्ड है गेमिंग एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड आर डिजाइन फॉर कन्वीनियंस ऑफ द गेमर्स। जो गेमर्स के कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं उनके लिए पर्टिकुलर ये कीबोर्ड बनाया गया। इस टाइप के जो कीबोर्ड है प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल ऑन द कीबोर्ड लाइक बैक लाइटिंग। इसमें बैक लाइटिंग भी होती है जिससे डायरेक्टली जो गेमर्स हैं वो अट्रैक्टिव पोजीशन में या इंटरेस्ट भी बनता है गेम खेलने में। नेक्स्ट है थंब साइज कीबोर्ड। ये smaller external keyboard have been introduced for devices without a built-in keyboard such as PDA and smartphones. Small keyboards are also useful where there is a limited workspace. इस तरह के छोटे छोटे थंब साइज कीबोर्ड भी होते हैं जो आपके जो लिमिटेड आपके पास वर्क स्पेस है तो आप थंब पे ही उसको कीबोर्ड को यूज करके अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कीबोर्ड है दैट इज अ पीडीए एंड स्मार्टफोन्स में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड आर नॉट एक्चुअली फिजिकल कीबोर्ड। कि जो वर्चुअल कीबोर्ड होते हैं वो फिजिकली कीबोर्ड नहीं होते, आप उसको टच नहीं कर सकते, बट दे आर सिमुलेटेड यूजिंग ए सॉफ्टवेयर। एक सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको आप जस्ट एक तरह का स्टिमुलेट टच ही दे सकते हैं, टच के थ्रू ये वर्चुअल कीबोर्ड काम करते हैं। फोल्डेबल कीबोर्ड्स। फोल्डेबल कीबोर्ड्स आर एक्सट्रीमली गुड फॉर ट्रैवलिंग। की पर्टिकुलरली इस तरह की कीबोर्ड जो ट्रैवलर्स हैं या ट्रैवलिंग में काम करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग तो इस तरह के कीबोर्ड उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। सिंपली रोल देम अप एंड देन अनरोल देम व्हेन यू नीड देम अगेन। इसको आप रोल अप कर सकते हो, अनरोल कर सकते हो जब भी आपको जरूरत हो अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है दैट इज अ माउस। की कंप्यूटर माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड विद द कंप्यूटर। मूविंग ए माउस अलोंग फ्लैट सर्फेस कैन मूव द कर्सर टू डिफरेंट आइटम्स ऑन द स्क्रीन। जैसे आप राइट हैंड में देख रहे हैं ये कर्सर मूव हो रहा है कि ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है कि फ्लैट सरफेस पे भी ये काम करता है कि डिफरेंट आइटम जो स्क्रीन पे आपकी जो आइकन्स शो होते हैं उसको क्लिक करने में ये हेल्प करता है। आइटम्स कैन बी मूव्ड और सिलेक्टेड बाय प्रेसिंग द माउस बटन। जो आइटम्स आपकी शो होती हैं स्क्रीन में उसको मूव करने में, सिलेक्ट करने में प्रेस द माउस बटन से कॉल जो हेल्प करता है ये माउस आपका। जो भी आपकी क्लिकिंग करते हैं दैट इज द प्रेस करते हैं तो माउस बटन के साथ कॉल्ड क्लिकिंग, उसको हम क्लिकिंग बोलते हैं। टुडे माउस हैव 2 बटन्स। इसमें 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन विद स्क्रॉल वी। जो यहाँ इंडिकेट हो रहा है आपका एक स्क्रॉल वी होता है इन बिटवीन द टूज, दोनों के बीच में लेफ्ट और राइट के। मैनी कंप्यूटर माउस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड हैव नो वायर। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें वायरलेस माउस यूज हो रहे हैं। जैसे ये राइट हैंड में दिखा दिया इस तरह का वायरलेस माउस भी अवेलेबल है मार्केट में कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस। बट एक कंप्यूटर माउस इज ए हैंडल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल ए कर्सर। की मेन हैंडल ये इनपुट डिवाइसेस है in a GUI that is a graphical user interface and can move and select text icon files folder। जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर में जो टेक्स्ट आइकन या फाइल फोल्डर को मूव कर सकते हो। For desktop computers, the mouse is placed on the flat surface such as mouse pad or text। कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में हो गया कि आपका जो माउस होता है आइटर फ्लैट सरफेस में भी रख सकते हो और इधर आप माउस पैड में भी उससे काम कर सकते हैं इन ए प्लेस in front of your computer। Next input device is that is your microphone। कि माइक्रोफोन है कलेक्टली कॉल्ड ए माइक भी बोल सकते हैं इसको, MIKE
ई माइक भी बोल सकते हैं। इज डिवाइस इज ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कि आपका जो साउंड है उसको साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। कि माइक्रोफोन्स आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस सच एज टेलीफोन्स, hearing aids, public address system for concert halls, public events, motion picture production, live and recorded audio engineering, sound recording, two-way radios, megaphones, radio and television broadcasting. In many ways में ये जो आपका input devices help करता है। They are also used in computer for recording voice, speech recognition, VoIP for non-acoustic purpose such as ultrasonic sensor or knock sensors में भी ये माइक्रोफोन हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है दैट इज अ वेबकैम। कि वेबकैम इज अ वीडियो कैमरा दैट फीड्स और स्ट्रीम्स एन इमेज और वीडियो इन अ रियल टाइम। कि ये जो वेबकैम है ये हेल्प करता है हमें जो इमेज और वीडियो इन रियल टाइम में कैप्चर करने में थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क के सच एज इंटरनेट। Webcams are typically small cameras that sit on a desk attached to a user monitor or built into the hardware। तो इस तरह के ये छोटे वेबकैम होते हैं छोटे साइज में होते हैं, आइदर ये मॉनिटर के साथ अटैच होते हैं और आइदर कई बार ये लैपटॉप में इनबिल्ट भी हैं जो आपके Webcams can be used during a video chat session involving two or more people with conversation that include live audio and video। कि ये जो वेबकैम है ये वीडियो चैट सेशन में काम करते हैं जिसमें दो पर्सन आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, तो इसलिए ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनपुट डिवाइसेस में। नेक्स्ट है स्कैनर। कि ऑप्टिकल स्कैनर इज अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस दैट अलाउ ए यूजर टू टेक एन इमेज टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इनटू अ डिजिटल फाइल। इस तरह का जो इनपुट डिवाइस है स्कैनर, ये क्या करता है, ये हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस है दैट कोई भी आपकी इमेज होगी टेक्स्ट होगी एंड उसको कन्वर्ट करता है इन डिजिटल फाइल में एंड अलाउइंग द कंप्यूटर टू रीड और डिस्प्ले द स्कैन ऑब्जेक्ट। और ये अलाउ करता है कंप्यूटर को कि इसको रीड करे एंड डिस्प्ले करे। तो टू टाइप ऑफ स्कैनर है यहाँ पे, एक फ्लैट बेड एंड हैंड हेल्ड। कि फ्लैट बेड में क्या होता है कि आपकी इमेज जो आइदर टेक्स्ट है उसमें आप एंटर करते हो देन वो स्कैन करके मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। सेकंड है हैंड हेल्ड में क्या करता है कि डिफरेंट जो आपके ह्यूमन बीइंग के हाथों में होता है, तो थ्रू दिस पर्टिकुलर हैंड आप किसी भी डिफरेंट बार कोड्स या अदर कोडिंग को आप स्कैन कर सकते हो थ्रू दिस मैन हेल्ड से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो उससे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। एन आउटपुट डिवाइस इज any piece of computer hardware equipment which convert information into human readable। कि वो सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट जो कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। इन ब्रीफ, आउटपुट यूनिट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट इन यूजर रीडेबल फॉर्म। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आउटपुट देने में, यूजर को रीडेबल फॉर्म करने में। इट कैन बी टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, ऑडियो, वीडियो। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट दैट इज मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले है आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, जो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करता है आउटपुट डिवाइसेस में। कि कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइसेस दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है इन पिक्टोरियल और टेक्स्ट फॉर्म में। ए मॉनिटर यूजुअली comprises the visual display, circuitry, casing, power supply. The display device is a modern monitor is typically a thin film transistor liquid crystal display जिसको TFT LCD with LED backlighting having replacing cold cathode fluorescence lamp backlighting। previously जो monitor होते थे use as a cathode ray tube CRT and some plasma also called gas plasma display हम जिसको बोलते थे। monitors are connected to the computer, वो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। जो monitor
via VGA, digital visual interface, HDMI, DisplayPort, USBs, low voltage different signals और other डिफरेंट कनेक्शन और सिग्नल के साथ ये कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के साथ। सेकंड जो आउटपुट डिवाइस है दैट इज अ प्रिंटर। कि इन कंप्यूटिंग ए प्रिंटर इज अ पैराफेरिकल मशीन, जो एक पैराफेरिकल मशीन है विच मेक्स ए परसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करता है और टेक्स्ट को आइदर यूजली ऑन ए पेपर, तो आपको पेपर के थ्रू ही रीडेबल फॉर्म मिलती है ह्यूमन बीइंग को। मोस्ट आउटपुट इज ए while most output is human readable, barcode printers are example of an expanded use of for printers. Different types of printers include 3D printers, inkjet printer, laser printer, thermal printer and air printer etc. आते हैं मार्केट में। ये प्रिंटर बेसिकली क्या काम करता है, जो भी आपने इनपुट जो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कंप्यूटर को दिया या आउटपुट जो मॉनिटर पे देख रहे हो, तो ये थ्रू एक पेपर के थ्रू हार्डवेयर एक हार्ड कॉपी आपके ह्यूमन बीइंग के हाथों में आ जाती, जो भी चीजें वो कंप्यूटर में कर रहे हैं। नेक्स्ट है दैट इज प्रोजेक्टर्स। कि प्रोजेक्टर इज ए डिवाइस दैट टेक्स द टेक्स्ट एंड इमेजेस डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर और ए मोबाइल। कि ये प्रोजेक्टर क्या करते हैं, एक तरह का डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है जो भी टेक्स्ट या इमेजेस होती हैं कंप्यूटर में, वो डायरेक्टली डिस्प्ले करता है either monitors में। Device screen and projects that image on a large screen so that audience can see the image clearly data project। जो device screen होते हैं या projectors होते हैं या monitors होते हैं, वो large screens होती हैं जो डायरेक्टली इसकी जो फ्लैश इस प्रोजेक्टर की फ्लैश पड़ रही, तो ऑडियंस पूरी अच्छी तरह से क्लियरली इसकी जो प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसको वो देख सकें। A multimedia projector is ideal for a business professional, while a home theater projector is the perfect addition to a home entertainment। बहुत सारे प्रोजेक्टर्स आते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्टर्स भी आते हैं जो होम थिएटर प्रोजेक्टर होते हैं, जो होम एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर्स। Speakers are one of the most common output devices used with computer system। Computer system के साथ ये output devices most use होता है। Some speakers are designed to work specifically with the computer, while others can hook up to any type of sound system। बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स बने होते हैं जो डायरेक्टली सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही बने होते हैं, बट अदर साउंड सिस्टम है जो आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हो। Regardless of their design, the purpose of speaker is to produce audio output that can be heard by the listener। जो भी जिस तरह के भी डिजाइन हो, बट द मेन पर्पस है इसका ऑडियो आउटपुट प्रोड्यूस करना, जो भी लिसनर इसको सुन सके। स्पीकर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू साउंड वेव्स में। Speaker receive audio input from a device such as a computer or an audio receiver के through। तो this input may be either in analog or digital form में। तो analog speaker simply amplify the analog electromagnetic waves into sound waves में। तो नेक्स्ट है हेडफोन्स। Headphones are a pair of small loudspeaker driver worn on or around the head over a user ears. They are electroacoustic transducers which convert an electrical signals to a corresponding sound. तो headphone let a single user listen to an audio source privately। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल यूजर प्राइवेटली अपना कोई भी ऑडियो साउंड वो सुन सकता है कि किसी और को डिस्टर्ब ना हो या आइदर किसी और को वो साउंड ना सुने। इन कॉन्ट्रास्ट टू ए लाउड स्पीकर which emit sounds into the open air for anyone nearby to hear। But headphones are also known as ear speakers and earphone etc। This is also good output devices of computer। So thank you very much।
for watching this video.